हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राठी। आज का टॉपिक है हमारा पोक्स वायरस। आज हम पोक्स वायरस की फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें आते हैं हमारे स्मॉल पोक्स, काउ पोक्स, मंकी पोक्स, वैक्सीनिया वायरस, ये सब आते हैं हमारे पोक्स वायरस के अंदर। तो आज हम इसी फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये फैमिली में क्या क्या वायरसेस होते हैं और क्या क्या इनका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए देखते हैं पोक्स वायरस। इट इज द लार्जेस्ट वायरस दैट इन्फेक्ट वर्टिब्रेट्स। ये एक लार्जेस्ट वायरस है जो इन्फेक्ट करता है हमारे वर्टिब्रेट्स को। ये क्या करेगा, ह्यूमंस को भी एनिमल्स को भी, दोनों में क्या करेगा, इन्फेक्शन कर देगा। कौन? पोक्स वायरस। ह्यूमंस में भी और एनिमल्स में भी हमारा इन्फेक्शन करता है। कौन? पोक्स वायरस। हमारे दोनों को ये इन्फेक्ट कर देता है। ये हमारा लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जाएगा। इट कैन बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये हमारा लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हमारा देखा जाएगा। ये क्या कर देगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी स्किन पे रैशेस हो जाएंगे। स्किन पे रैशेस हो जाएंगे किसकी वजह से? पोक्स वायरस की वजह से। क्रिएट कर देगा बम्प। बम्प होते हैं हमारे, ये तब पता चलेंगे अगर तुम ऐसे अपनी स्किन पर हाथ लगाओगे तो तुम्हें फील होंगे बम्प की तरह, जैसे दाने दाने की तरह हम तुम्हें फील होंगे। तो ये क्रिएट कर देगा क्या, हमारे बम्प। ये क्या कर देगा, इन बम्प्स की वजह से या इन रैशेस की वजह से तुम्हें ईचिंग होगी। ये क्या कोज कर देगा, ईचिंग कोज कर देगा, जिसकी वजह से तुम्हें डिस्कम्फर्ट होगा। ईचिंग की वजह से तुम्हें डिस्कम्फर्ट होगा, तो ये कोज कर देगा। तो ये है हमारा पोक्स वायरस। तो ये है इसकी मॉर्फोलॉजी, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसकी मॉर्फोलॉजी है ये कैसा होता है, ब्रिक शेप होता है, यानी कि ये ब्रिक जैसा हमारा दिखता है। ये कुछ इसके पार्ट्स है, जैसे ये प्रेजेंट है हमारा कोर। कोर में क्या होगा हमारा, कोर में प्रेजेंट होगा हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है हमारा। जेनेटिक मटेरियल हमारा हेल्प करेगा किसमें, रेप्लिकेशन में। जेनेटिक मटेरियल हमारा हेल्प करेगा रेप्लिकेशन में। कोर में प्रेजेंट होगा क्या, हमारा जेनेटिक मटेरियल। ये आउटर कवरिंग जो दिखाई दे रही है तुम्हें, ये आउटर कवरिंग जो है ये है हमारा एनवेलप। ये है हमारा एनवेलप। एनवेलप यानी कि आउटर कवरिंग जो होगी हमारी लिपिड या प्रोटीन की बनी हुई होगी। लिपिड की या प्रोटीन की हमारी आउटर कवरिंग बनी हुई होगी। ये जो तुम्हें लेटरल दिखाई दे रहा है ये बताएगा हमें क्या, जो साइड का हमारा क्या है, शेप है, साइज है और स्ट्रक्चर है। लेटरल बताएगा हमारा साइड का शेप, साइज और स्ट्रक्चर। ये हमारी इसमें बॉडीज प्रेजेंट है। ये बताएगी हमें क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और कंपोनेंट्स के बारे में। कौन बताएंगी, बॉडीज बताएंगी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये प्रेजेंट है हमारा इसमें कोर। इसमें क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल जो हमारा हेल्प करेगा किसमें, रेप्लिकेशन में। एनवेलप यानी कि आउटर कवरिंग जो बनी हुई होगी हमारी लिपिड की और प्रोटीन की। ये इसमें लेटरल प्रेजेंट है, ये साइड के शेप, साइज और स्ट्रक्चर को बताएंगी। ये हमारी बॉडीज प्रेजेंट है, ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को और कंपोनेंट्स को बताएंगी। तो ये है हमारा पोक्स वायरस। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या एंटीजेंस है जो पोक्स वायरस को कोज, कॉमन कुछ एंटीजेंस है हमारे पोक्स वायरस के, वो हम देखते हैं। एंटीजन स्ट्रक्चर, एक कॉमन तरह का पोक्स वायरस में एंटीजन स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो है हमारा न्यूक्लियोप्रोटीन। सबके सब जितने भी पोक्स वायरस है वो शेयर करते हैं एक कॉमन न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि एनपी एंटीजन। सबके सब पोक्स वायरस इसी को ही क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जो ये न्यूक्लियो प्रोटीन है यानी कि एनपी एंटीजन है, ये हमारा मिलता है पोक्स वायरस के स्ट्रक्चर में। ये मिलेगा हमारा कहाँ, पोक्स वायरस के स्ट्रक्चर में। एनपी एंटीजन यानी कि न्यूक्लियो प्रोटीन। ये एंटीजन स्ट्रक्चर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकती है या ट्रीटमेंट में हमारी मदद मिल सकती है। किसकी वजह से, एंटीजन स्ट्रक्चर की मदद से। तो सबके सब पोक्स वायरस शेयर करते हैं एक कॉमन न्यूक्लियो प्रोटीन यानी कि एनपी एंटीजन। तो जो हमारा ये एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसकी मदद से क्या करेंगे हम, प्रेजेंस ऑफ एंटीजन की वजह से क्या कर पाएंगे हम, वायरस की सिमिलैरिटीज को पता कर पाएंगे। तो कुछ
डिसीज है जो हमारे पोक्स वायरस की वजह से फैलती है, यानी कि होती है। डिसीज दैट आर कॉज्ड बाय पोक्स वायरस आर स्मॉल पोक्स, काउ पोक्स, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, वैक्सीनिया वायरस, मंकी पॉक्स और मोलेस्कम कॉन्टेजियस। ये कुछ डिसीज है जो हमारी किससे, पोक्स वायरस की वजह से फैलती है। तो चलिए इन डिसीज को एक एक करके समझते हैं। आती है हमारी ये सारी डिसीज जो पोक्स वायरस की वजह से होती हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनिया वायरस, काउ पॉक्स, मंकी पॉक्स और मोलेस्कम कॉन्टेजियस। तो एक एक करते देखते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है ये हमारी पोक्स वायरस की वजह से होगी। पोक्स वायरस की वजह से होगा कौन, हमारा स्मॉल पॉक्स। इसमें क्या होंगे, हमारे रैशेज हो जाएंगे और हमें ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और हम डिस्कम्फर्टेबल फील करेंगे। ये हमारे छूने से फैलती है स्मॉल पॉक्स। सेकेंड आता है हमारा वैक्सीनिया वायरस। ये क्या करेगा, हमें वैक्सीनिया वायरस जो होगा हमारा काम करेगा अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ये प्रोवाइड करेगा हमें प्रोटेक्शन, किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट हमें कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, वैक्सीनिया वायरस। आता है हमारा काउ पॉक्स। ये क्या करेगा, ये इन्फेक्शन कर देगा किसमें, ह्यूमंस में। काउ मिल्क के थ्रू क्या हो सकता है, हमें वो डिसीज हो सकती है काउ मिल्क के थ्रू, काउ पॉक्स हो सकता है। और ये क्या कर देगा, ह्यूमंस में इन्फेक्शन कोज कर देगा। इन्फेक्शन कोज करने के बाद क्या कर देगा, ये ट्रिगर कर देगा अच्छे इम्यून सिस्टम को, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देगा अगेंस्ट काउ पॉक्स। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा, काउ पॉक्स हमें नहीं हो पाएगा। आता है हमारा फोर्थ, मंकी पॉक्स। ये क्या होगा, हमारे सेंट्रल अफ्रीका में ज्यादा मिलती है। सेंट्रल अफ्रीका के चिल्ड्रंस में ये हमारी जो है मंकी पॉक्स ज्यादा देखने को मिलता है। ये बहुत ज्यादा रेयर डिसीज है। ये भी हमारी किसकी वजह से होती है, पॉक्स वायरस की वजह से होता है हमारा मंकी पॉक्स। लास्ट आती है हमारी मोलेस्कम कॉन्टेजियस। ये ऐसी डिसीज है जो हमारा क्या कॉज करेगी, स्किन इन्फेक्शन कर देगी हमारा। किसकी वजह से, स्मॉल पॉक्स की वजह से हो जाएगा ये इन्फेक्शन। इट कॉजेज स्किन इन्फेक्शन दैट आर कॉज्ड बाय स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की वजह से क्या हो जाएगा, हमें स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से हमारी होती है। तो यही थे हमारी कुछ डिसीज जो पॉक्स वायरस के थ्रू फैलती है, स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनिया वायरस, काउ पॉक्स, मंकी पॉक्स और मोलेस्कियम कॉन्टेजियस। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। बस यही सब था आज हमारे किसमें, पॉक्स वायरस में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस ना कर पाए। तब तक के लिए धन्यवाद।